Next chapter is integral. This is of 22 marks. One question for 1 marks, two question for 2 marks, and two question for 3 marks. Two question for 3 marks and one question for 5 marks and one question for 6 marks. तो टोटल 22 मार्क्स होते हैं. मतलब पार्ट ए में एक, पार्ट बी में 2 क्वेश्चन है, पार्ट सी में 3 क्वेश्चन है, पार्ट डी में 1 है, और पार्ट ई में जो 50 और 49 क्वेश्चन नंबर में 6+4 के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें का 6 मार्क्स का एक है. तो ये टोटल 22 मार्क्स का चैप्टर है. तो इंटीग्रल का डेफिनेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस करना है, इनवर्स जैसा करते हैं वैसा. तो इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएशन ए फंक्शन वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बजाय हम लोगों को एक डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन करे वाला फंक्शन देता एंड आस्क टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन. मतलब एफ डैश ऑफ एक्स देता है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है उसका एफ ऑफ एक्स. तो डेरिवेटिव का ओरिजिनल फंक्शन आपको फाइंड करना है. तो सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव. तो उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, विच इज़ रिटन एज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स. मतलब एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, अगर आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहा गया तो आप एफ डैश ऑफ एक्स करते हैं. अगर उसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल पूछा गया तो उसको लिखना कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. यहाँ पे इंटीग्रेशन के 2 पार्ट हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है. इनडेफिनेट इंटीग्रल में हर आंसर के बाद आपको सी लगाना है. सी मतलब कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जहाँ पे आप कुछ भी वैल्यूज़ रख के उसके आंसर्स को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. मतलब जैसे जैसे आप नंबर्स रखते जाएंगे वैसे वैसे उसके वैल्यूज़ चेंजेस होते जाते हैं सी की प्लेस पे. तो कितने नंबर आप रखेंगे उतने उसके वैल्यूज़ आते रहते हैं. तो इस कंटिन्यूएशन चलते रहता है, इसलिए उसको इनडेफिनेट बोलते हैं. मतलब डेफिनेट ये नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती उसकी, इसलिए उसको इनडेफिनेट बोलते हैं. और एक डेफिनेट इंटीग्रल रहता है जिसमें आपको वैल्यूज़ देता, लास्ट में आंसर में पुट करना है तो वहाँ पे एक ही आंसर आता, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है, वो आगे करना है. यहाँ पे फर्स्ट हम इनडेफिनेट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया कि एंटी डेरिवेटिव कैसे करना. यहाँ पे एक फंक्शन दिया आपको, उसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव करें एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन का अगर हम डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो कैसे करते हैं. या नीचे जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले लिखेंगे साइड में. ये एक्स टू द पावर एन दिख रहा है, जैसे हम एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एन लिख के एक्स टू द पावर एन माइनस वन लिखते हैं, उसी तरह हम ये पावर लिख के एक्स टू द पावर इस एन प्लस वन में से एक माइनस कर रहे हैं. तो ये और ये कट जाता, फिर ये +1 -1 जाके एक्स टू द पावर एन आता. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन इज एक्स टू द पावर एन आ रहा. अगर आपको उल्टा पूछ रहा है यानी कि एक्स टू द पावर एन का एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा तो आप ये लिखना है. इसका ये जो है हमारा क्वेश्चन है, आंसर है, उसका वापस से ओरिजिनल वैल्यू ये रहती. तो डेरिवेटिव मतलब एक्स टू द पावर एन हो रहा, एंटी डेरिवेटिव बोलते एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन. तो लिखना कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स लगाना उसको, और उसका आंसर होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन. एक एग्जाम्पल देखो, एक क्वेश्चन दिया आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x. तो इस ये जनरल फॉर्म है, जैसे कि डिफरेंशिएशन का ये जनरल फॉर्म है, इंटीग्रेशन का ये जनरल फॉर्म है. 2x का इंटीग्रेशन कैसा करते हैं, इंटीग्रल सिंबल डाल के 2x dx लिखना. ये 2 एज इट इज़ है, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन करना है. मतलब यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है. तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, मतलब जो पावर में कर रहे हैं वही वैल्यू को डिवाइड में लिखना. तो ये 2 एक्स टू द पावर 1 + 1 में 2 होता है, डिवाइडेड बाई ये भी 2 हो रहा. तो ये 2 कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर आ रहा, लास्ट में प्लस सी लगाना, वेयर सी इज़ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी हो रहा. आर्बिट्ररी कांस्टेंट का क्या मतलब है, हम वहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ रख के देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर अगर हम इस c की जगह पे 0 पुट कर रहे तो ये बनता सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 0 मीन्स एक्स स्क्वायर ओनली. तो सपोज हम इसको y बोल के लिखेंगे क्वेश्चन को, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ रहा. तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर हम रख रहे हैं तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब हमारा पैराबोला बनता. कैसा, अगर इसमें मैं x 0 रखी तो y भी 0 आता. तो यहाँ आता फर्स्ट पॉइंट आपका.
अगर हम x1 रख रहे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता ना, तो y इज इक्वल्स टू 1 आता। x1 यहाँ पे, y का 1 यहाँ पे इधर आ रहा। अगर हम यहाँ पे -1 रख रहे तो -1 का स्क्वायर भी +1 ही आता, तो -1 इधर आ रहा, +1 इधर आता। तो मतलब यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक है, ये तीनों ज्वाइन होते। उसी तरह मतलब अगर मैं यहाँ 2 स्क्वायर रखी, x की जगह 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4 होता, x2 रखे तो y 4 यहाँ पे आता, -2 रख रहे तो 4 इधर आता। इस तरह से ये बन रहा आपका पैराबोला एट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे। अगर हम c की जगह पे 0 की जगह 1 रख रहे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब x की जगह 0 रख रहे तो 0 + 1 इज 1 ओनली, मतलब x 0 रखे तो y 1 आता, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ आता आपका। फिर अगर आप x1 रख रहे तो 1 स्क्वायर 1 ही होता, 1 + 1 2 होता, x1 रखे तो y2 हो रहा, x1 रख रहे तो y2 आता, मतलब y का 2 यहाँ पे है समझो। फिर यहाँ पे स्क्वायर है ये, अगर मैं यहाँ -1 रख रहा हूँ तो -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता, तो 1 + 1 2 बोल तो x -1 रख रहे तो y2 आ रहा। तो मतलब सेकंड अगर हम x स्क्वायर +1 रख रहे तो हमारा पैराबोला इधर आता ऊपर। अगर हम सपोज x की प्लेस पे एक्स स्क्वायर +1 रख रहे तो ये होता पैराबोला। एक्स अगर c इज इक्वल्स टू 2 रख रहे तो एक्स स्क्वायर +2 होता y, तो वो उसके ऊपर जाता। अगर सपोज 3 रख रहे तो वो उसके और ऊपर जाता, कंटिन्यूसली होता। अगर हम माइनस में ले रहे सपोज c इज इक्वल्स टू -1 ले रहे तो यहाँ पे बनता एक्स स्क्वायर -1, माइनस में है मतलब वो नीचे आ जाती वैल्यू, ये 0 के नीचे। और अगर हम -2 रख रहे तो उसके नीचे आता पैराबोला, -3 रख रहे तो उसके नीचे। तो कंटिन्यूएशन यहाँ पे चलते रहता है, इसलिए इसको यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक लिस्ट है, ये डेरिवेटिव्स है और ये इंटीग्रल है, एंटी डेरिवेटिव्स। मतलब ये तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करी। यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पूछा आपको, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स 1 होता। एंटी डेरिवेटिव में उल्टा जाना है हम लोगों को। एंटी डेरिवेटिव में आपको 1 का इंटीग्रेशन पूछता, मतलब 1 का इंटीग्रेशन पूछना है तो यहाँ पे 1 dx लिखता, मतलब यहाँ पे खाली dx दिया, साथ में 1 तो रहता। तो 1 का इंटीग्रेशन x लिखना है आपको, उल्टा जाना है, 1 का इंटीग्रेशन x लिखना है और आगे कांस्टेंट c लगाते जाना। अब यहाँ पे देखो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता। तो इंटीग्रेशन में आपको क्या पूछता, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है पूछा तो आपको sin x लिखना है। तो यानी कि एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल ऑफ cos x पूछा आपको, तो आपको लिखना है sin x + c। उसी तरह डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x आपको मालूम है -sin x आता, वो माइनस इधर लगाया सिर्फ। cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x आता। तो अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पूछा तो आप लिखना -cos x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx पूछा तो -cos x। उसी तरह आपको मालूम है डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x है, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x पूछा तो आप लिखना tan x + c। और cot x का डिफ्रेंशिएशन -cosec स्क्वायर x था, -cosec स्क्वायर x था, वो माइनस को अंदर लगाया, वो cot x का डिफ्रेंशिएशन -cosec स्क्वायर x था। माइनस इधर क्यों लगाया, क्योंकि हमको इसको क्वेश्चन बनाना है। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन -cot x होता। उसी तरह sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x है। अब आपको sec x tan x का इंटीग्रेशन पूछा तो आप उसका लिखना आंसर sec x + c। और cosec x का डिफ्रेंशिएशन -cosec x × cot x था। तो अगर आपको cosec x × cot x का इंटीग्रेशन पूछा तो आप लिखना -cosec x + c। देन अब इनवर्स वाले फंक्शन में आपको मालूम है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² x है। तो इंटीग्रेशन में आपको ये क्वेश्चन बना के देता, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² × dx हर क्वेश्चन के आगे ये इंटीग्रल सिंबल के साथ dx लगा के देता आपको। तो वहाँ पे 1/√1 - x² पढ़ो या फिर ये dx/√1 - x² का इंटीग्रेशन पूछा तो आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखना। उसी तरह मालूम है आपको कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x² है। तो आपको ये क्वेश्चन बना के देता, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे माइनस में दिया, अगर यहाँ पे प्लस दे रहा तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखो, अगर यहाँ माइनस दे रहा तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स।
उसी तरह tan इनवर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन मालूम है आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन अब इंटीग्रेशन में आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछता, तो आप लिखना आंसर में tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। उसी तरह कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा तो माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लिखना। देन सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है आपको 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। अब इंटीग्रेशन में इसको क्वेश्चन बना के पूछता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स ऑफ एक्स लिखना। उसी तरह कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 था। अब इसको क्वेश्चन बना के पूछता है, अब उसका यहाँ पे आंसर लिखना है। और एक बात, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स है, उसका इंटीग्रेशन भी वही होता है, मतलब इसका क्वेश्चन पूछ रहा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का आंसर ई टू द पावर एक्स लिखना पड़ता। और log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो अब आपको इंटीग्रेशन में क्वेश्चन में 1/x का इंटीग्रेशन पूछता, आप लिखना है log x। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स log a पूछा, तो वो ए टू द पावर एक्स ही होता। कैसा बोले तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स log a, तो ये कैसा, नीचे का log a कांस्टेंट है उसको ऐसा साइड में लिखना, और ये ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बोले तो ए टू द पावर एक्स log a है, ऐसे क्वेश्चंस करे सो हैं। ये दो डिफरेंशिएशन में ये दोनों कट जाके ए टू द पावर एक्स आ रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय log x ए टू द पावर एक्स आ रहा। अब आपको उल्टा पूछता इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स पूछा, तो आप ये लिखना ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय log a, तो ये हुआ। और आगे प्लस सी लगाना, दीज आर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया, राइट एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव करो बोल के। तो एंटी डेरिवेटिव में क्या करना, आप क्वेश्चन फर्स्ट दिया आपको cos 2x, तो cos 2x किसका डिफ्रेंशिएशन है वो चेक करना है। तो हम लोगों को मालूम है sin 2x का डिफ्रेंशिएशन cos 2x होता है, तो हम किसका डिफ्रेंशिएशन होता वो वैल्यू यहाँ पे लिख लेना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin 2x इज इक्वल्स टू sin 2x का cos 2x होता, और इस एंगल 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता, तो इधर लिखने का इधर लिखिए मैं। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ cos 2x है, तो ये जो 2 इंटू में है इधर लाए अगर हम तो डिवाइड में आ जाता, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/2 sin 2x का आंसर cos 2x है, तो इसका मतलब cos 2x का एंटी डेरिवेटिव 1/2 sin 2x है, ऐसा लिखना है आप लोग। एक और क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x³, तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन है चेक करना। 3x² किसका होता, आप लोगों को मालूम है वो x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² होता, और x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x³ होता। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ये उसका डिफ्रेंशिएशन है, तो डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन जो ओरिजिनल था वो लिख लेना हम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ प्लस x टू द पावर 4 इज 3x² प्लस 4x³ होता। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज x³ प्लस x टू द पावर 4। देन वन मोर क्वेश्चन, 1/x दिया, तो 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन है log x का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x है, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log x बोल के लिखना आप। देन वन इस तरह, अगर एंटी डेरिवेटिव बोले तो ऐसा उल्टा लेके करना है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अब ये किसका डिफ्रेंशिएशन है नहीं मालूम होता, तो वैसे क्वेश्चंस के लिए को हम जो जनरल मेथड है इसका इंटीग्रेशन का, ये वाला x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो हम इस मेथड से डायरेक्ट चले जाएंगे। यहाँ पे देखो फाइंड इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग दिया, एक क्वेश्चन है x³ -1 डिवाइडेड बाई x² dx। डिफ्रेंशिएशन हम जहाँ कर रहे थे वहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन का अलग अलग करते थे, और इनटू में अगर आया तो बाई पार्ट से करते थे, डिवाइड में आया तो क्वोशंट रूल से करते थे। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ या तो एडिशन रहता या तो सब्सट्रैक्शन रहता। अब ये डिवाइड वाला फंक्शन है, तो हम इसको क्या करना, सेपरेट कर देंगे इसको, x³ डिवाइडेड बाई x² माइनस 1/x²। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर और इसमें से स्क्वायर गया तो एक x बच रहा, ये x नीचे जो x² है उसको ऊपर लिए तो x टू द पावर -2, मतलब ये सब्सट्रैक्शन में हो रहा, तो इसका अलग करना हम।
जनरल मेथड से। ये x का पावर 1 है समझो, तो हम क्या करना है उसमें पावर में +1 ऐड करना और डिवाइड में जो पावर लिख रहे हैं वही माइनस ये x टू द पावर -2 है, -2 +1 करना डिवाइडेड बाय -2 +1 करना। तो ये बन रहा है x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये क्या बन रहा -2 +1 बोल तो -1 होता डिवाइडेड बाय ऑल्सो -1। ये माइनस प्लस हो जाता और ये जो इनवर्स है उसको नीचे लिए तो 1/x बनता, आगे लिख देना +6। तो मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट 1/x² है यहाँ पे, अगर इसको ऊपर लेके जाना फिर +1 करना फिर उसको सब्सट्रैक्ट करना, उससे बेटर आपको मालूम होना कि हम जैसा कि आपको मालूम था 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² है। तो -1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन, ये माइनस इधर लगा दें या फिर ऐसा लिखो इधर -1/x² का इंटीग्रेशन 1/x होता बोल के। तो यहाँ पे इधर का तो हम कट करें x1 x आया था खाली, तो x का इंटीग्रेशन आपको मालूम होना x²/2 बोल के। एक नंबर यहाँ पे इंक्रीज होता, डिफ्रेंशिएशन में वैल्यूज डिक्रीज होते हैं, इंटीग्रेशन में इंक्रीज होते हैं। तो -1/x² का इंटीग्रेशन 1/x है, यहाँ पे लिखे हैं। तो मतलब ये x का इंटीग्रेशन x²/2 -1/x² का डिफ्रेंशिएशन 1/x यानी +c। अब यहाँ पे देखो x टू द पावर 2/3 +1 है, x टू द पावर 2/3 में +1 ऐड करना डिवाइडेड बाय 2/3 +1 लिखना, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता तो 1 का इंटीग्रेशन x होता, तो इस 1 का इंटीग्रेशन x लिखे +c। यहाँ पे पावर में आप एलसीएम लो 2/3 +1 बोले तो 5/3 होता, डिवाइड में भी 5/3 होता, तो दो डिवाइड आ रहा है तो हम उसको रिवर्स करके लेते हैं साइड में 3/5 होता हुआ x टू द पावर 5/3, ये +x और ये +c कांस्टेंट। नेक्स्ट x टू द पावर 3/2 + 2x e टू द पावर x -1/x है, तो x टू द पावर 3/2 में +1 ऐड करते हैं डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस ये 2 एज इट इज़ है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x उचित होता है वो लिख देना, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पे देखिए हम 1/x का इंटीग्रेशन यानी कि एंटी डेरिवेटिव 1/x इज log x है, तो इस माइनस एज इट इज लिखो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। ये जो पावर है उसका एलसीएम लियो 3/2 + 1 मतलब 5/2 होता और नीचे भी 5/2 होता, ये डिवाइड में ये जो 5/2 आ रहा नहीं इसको हम रिवर्स करके लिए तो 2/5 होता है, x टू द पावर 5/2 प्लस 2 e टू द पावर x और ये माइनस log x लास्ट में प्लस c लिख देना। ये अलजेब्रिक फॉर्म के हुए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया, तो मैं आपको फर्स्ट टेबल अभी दिखाई से हूँ लिस्ट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता, आपको मालूम है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता, लेकिन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन को माइनस लगाना है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन में माइनस लगाते थे, लेकिन यहाँ प्लस लगाना है आपको, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये 1 मार्क्स में पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है, पहले आप इंटू करो, कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, माइनस कॉट एक्स का है। कैसा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता था, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता था, वो माइनस यहाँ लिखना और कॉट एक्स लिख देना। और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन है, कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स था, तो वो आप समझ जाना, इसका उल्टा लिखना है आपको, कोसेक एक्स और माइनस जो ऊपर लगता था वो नीचे लगाना प्लस सी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं जो लिस्ट बताई सो हूँ उसमें से देख देख के करते जाना। अब यहाँ पे भी डिवाइड में आ रहा तो मतलब आपको सेपरेट करना है, 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स। 1/cos मतलब रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर एक्स का, और यहाँ पे साइन बाई कॉस स्क्वायर, 2 कॉस है नीचे, तो फर्स्ट एक साइन बाई कॉस करे तो tan एक्स होता, एक और 1/cos बच रहा तो 1/cos में सेक एक्स होता। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोले तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन है, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस
tan x sec x किसका डिफ्रेंशिएशन है, sec x का है, तो tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन sec x होता, और लास्ट में लिख देना प्लस c। अभी फाइंड एंटी डेरिवेटिव f, मतलब एंटी डेरिवेटिव ने इंटीग्रल को कैपिटल F लिखते हैं ऑफ f मतलब ये फंक्शन है डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6 वेयर f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3। लास्ट में हम इंटीग्रेशन करने के बाद x की जगह पे 0 पुट करना। तो फर्स्ट हम f ऑफ x लिखे, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कैसे करना, ये 4 एज इट इज़, अभी मैं आपको बताई थी x का पावर जो भी रहता है उसमें +1 ऐड करना, तो 3 + 1 4 होता, और वही डिवाइड में भी लिखना है, तो x⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6। डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 होता, लेकिन इंटीग्रेशन में 6 इंटू 1 है, समझना है ये 6 एज इट इज़ लिखते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन x होता। मतलब ऐसा करना है, समझो ये 4 एज इट इज़ लिखना, x³ का इंटीग्रेशन माइनस 6 एज इट इज़ रख के 1 का इंटीग्रेशन, ऐसा 4 एज इट इज़ x³ का इंटीग्रेशन x⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6 एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये 4 कट जाके f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x क्या आ रहा है, x⁴ माइनस 6x प्लस c आ रहा। यहाँ पे हम लोग x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0, ये 0⁴ 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c, मतलब ये टोटल 0 हो गया, खाली c आ रहा। और क्या दिया यहाँ पे, f ऑफ 0 की जगह हम 3 पुट करना, तो f ऑफ 0 की प्लेस पे 3 पुट करें इक्वल टू c है, मतलब ये c की वैल्यू 3 आ रही, c की वैल्यू 3 आ रही, तो हम ये वैल्यू को इस फंक्शन जो डिफरेंस इंटीग्रेशन करे थे इक्वेशन 1 में रख देना। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x प्लस 3 इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f।